हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आप ही के ही चैनल रोग ज्ञान में। तो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं बी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल आते हैं या आने की सबसे ज़्यादा चांस होती हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सभी सब्जेक्टों से थोड़ा टफ है, लेकिन इतना टफ नहीं कि आप इसे पास न कर पाएँ। इस सब्जेक्ट के हर एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन, मतलब हर एक यूनिट का हर एक क्वेश्चन किसी न किसी साल आया हुआ है, इसलिए पूरी सिलेबस को कवर करना मुश्किल है। लेकिन मैं इस क्वेश्चन सीरीज में वो क्वेश्चन उठाया हूँ जो हर साल आते हैं या आने की सबसे ज़्यादा चांसेस होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन सीरीज में मैंने हर एक यूनिट से क्वेश्चन उठाया है, जिससे आप हर एक यूनिट का क्वेश्चन जान सकें और उसे ध्यान से पढ़ सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला यूनिट है जिसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आइसोमेरिज्म है। पहला यूनिट का आइसोमेरिज्म एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल आता है और 7 नंबर या 10 नंबर में यही एक क्वेश्चन है जो हर साल आता है, इसलिए इसको पूरी ध्यान से पढ़नी है और पूरी डिटेल पढ़नी है। इसके बारे में पूरी इसका स्ट्रक्चर, आइसोमेरिज्म, क्लासिफिकेशन तथा एग्जाम्पल के साथ इसमें जितनी भी कंटेंट है पूरी इसको पढ़ लेनी है, क्योंकि ये तो कभी 10 नंबर में आ जाएगा या कभी 7 नंबर में आएगा या कभी 2 नंबर में भी इसका केवल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म या इसके क्लासिफिकेशन का कोई पार्ट, पोजीशन या चैन या टाउटोमेरिज्म आ जाता है। इसलिए इसके बारे में पूरी कंप्लीट आपको पढ़ लेना है। दूसरा क्वेश्चन है जो कभी कभी पूछ देता है, डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट अबाउट IUPAC सिस्टम नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे कि नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC सिस्टम लिखने के लिए। अब देखते हैं यूनिट सेकंड में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यूनिट सेकंड में 2 ही ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो हर साल आते हैं या हर साल आने की सबसे ज़्यादा चांस इन्हीं की होती है। पहला है राइट डिटेल अबाउट E1 एंड E2। E1 E2 एक ऐसा क्वेश्चन है जिस तरह आइसोमेरिज्म था कि हर साल आता है, वैसे ही इसका कोई ना कोई पार्ट हर साल आता है। इसको आपको किसी हाल में पढ़ के ही जाना है, इसके बिना तो आपको एग्ज़ाम हॉल में जाना ही नहीं है। इसके साथ साथ इसकी पूरी डिटेल पढ़नी है, जैसे इसका फैक्टर इफेक्टिंग पढ़ना है, इसका E1 वर्सेस E2 पढ़ना है, इसका दोनों का डिफरेंट पढ़ना है कि E1 और E2 में क्या डिफरेंट है। इसके साथ साथ आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड पढ़ना है, इसका काइनेटिक्स पढ़ना है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन पढ़ना है। E1 E2 के बारे में पूरी डिटेल में आपको पढ़ के जाना है, कोई भी इसका पार्ट आपको छोड़ के नहीं जाना है। दूसरा क्वेश्चन है मार्कोनिक एंड एंटी मार्कोनिक। मार्कोनिक एंड एंटी मार्कोनिक ए और E1 E2 ये 2 क्वेश्चन सेकंड यूनिट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको पढ़ के ही जाना है। इसके अलावा कभी कभी ओजोन लाइसिस पूछ देता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पूछ देता है या सर्जाफ रूल पूछ देता है। ओजोन लाइसिस मुख्य रूप से 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी 7 नंबर में पूछ देता है। वैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये भी कभी कभी 7 नंबर में पूछ देता है या कभी कभी 2 नंबर में पूछ देता है। इसलिए इसको और सर्जाफ रूल को इसको 2-2 नंबर के लायक देकर जाना है। अगर 2 नंबर में आता है तो कर दीजिए, अगर या 7 नंबर में आता है फिर भी आपको इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर करके लिख देना है, छोड़ के नहीं आना है। इसके अलावा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन आता है कंजुगेटेड डाइन का। जो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है इसको 1, 2 एंड 1, 4 एडिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसलिए अगर 1, 2 एंड 1, 4 एडिशन रिएक्शन के नाम से आता है तो भी आपको यही करना है। इसके अलावा कभी कभी एलाइलिक रीअरेंजमेंट भी आ जाता है, तो इसको भी देख लेना है एलाइलिक रीअरेंजमेंट को कि क्या होता है। 6 नंबर पे आता है आपका डाइन एल्डर रिएक्शन,
जो डायल एंड रिएक्शन मुख्य रूप से 2 नंबर का क्वेश्चन है, जो हमेशा 2 ही नंबर में आता है, लेकिन कभी कभी इसको भी 7 नंबर में पूछ देता है, इसके साथ कोई पार्ट को जोड़ करके। इसके साथ साथ थोड़ा बहुत आपको हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन देखना है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन देख लेना है। इसके साथ साथ इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेनी है, ताकि कभी आए तो आप इसके लिख कर छोड़ के ना आए, लिख कर जरूर आए एग्जाम में। अब देखते हैं यूनिट 3 में क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको मुख्य रूप से 2 ही क्वेश्चन हैं जिसे पढ़ना है। पहला है राइट डिटेल अबाउट SN1 और SN2। जो SN1 और SN2 है, इसको भी E1 और E2 की तरह पढ़ना है। जैसे इसका काइनेटिक्स पढ़ना है, RR ऑफ रिएक्टिविटी पढ़ना है, SN1 वर्सेस SN2 पढ़ना है, फैक्टर इफेक्टिंग पढ़ना है। इसको भी पूरी डिटेल में पढ़ लेनी है। इसके साथ साथ आपका दूसरा क्वेश्चन है एल्कोहल। एल्कोहल का मुख्य रूप से क्वालिटेटिव टेस्ट और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी कभी इस एल्कोहल का प्रिपरेशन के साथ साथ क्वालिटेटिव टेस्ट दे देगा, या इसका रिएक्शन के साथ साथ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट दे देगा। तो अगर आप प्रिपरेशन और इसका रिएक्शन पढ़ पाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको तो क्वालिटेटिव टेस्ट और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पढ़ के ही जाना है। यूनिट 3 में केवल यही 2 क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहला SN1 और एल्कोहल। बाकी कभी कभी आपका स्ट्रक्चर और यूज भी कभी कभी पूछ देता है, तो इसलिए स्ट्रक्चर और यूज के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, क्योंकि कभी कभी स्ट्रक्चर और यूज 5 दे करके वो भी 7 नंबर में पूछ देता है। अब देखते हैं यूनिट 4 को। यूनिट 4 को अगर आप पूरी तरह से क्लियर कर लेते हैं तो आप 20 से 25 नंबर केवल यूनिट 4 से ही पा सकते हैं, क्योंकि यूनिट 4 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। या तो कभी 7-7 नंबर का 2 पूछ देगा, या 10 नंबर का और 7 नंबर का पूछ देगा। अगर आप यूनिट 4 को बढ़िया से पढ़ लेते हैं और दूसरे यूनिट को थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो आप आराम से पास हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं यूनिट 4 में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस यूनिट 4 में मैंने 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रखा है, जिसे आपको पढ़ के ही जाना है। जैसे पहला है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन दोनों को एक साथ ही पढ़ना है। दूसरा है आपका कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन और क्रॉस कैनिजारो, इसको भी पढ़ लेना है पूरी डिटेल। इस तीसरा है आपका बेंजाइन कंडेंसेशन। बेंजाइन कंडेंसेशन और चौथा है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको भी पढ़ लेना है। आपका यही 4 क्वेश्चन है, पहला एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो, बेंजाइन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस 4th यूनिट में केवल यही 4 क्वेश्चन सिलेक्ट है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन चारों क्वेश्चन को पढ़ के चले जाते हैं तो आपका आराम से 15 से 20 नंबर इसी 4 क्वेश्चन से मिलने वाले हैं। इसलिए आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल छोड़ कर ना जाएं। इसके अलावा कभी कभी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पूछ देता है, या बेनिलीन का स्ट्रक्चर एंड यूज, या बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर एंड यूज, फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर एंड यूज, हेक्सामाइड का स्ट्रक्चर एंड यूज, ये दे करके 7 नंबर में पूछ देगा। तो इसको भी अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को बिल्कुल पढ़ना ही है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 4th यूनिट में आपको इतना ही क्वेश्चन है जो पढ़ना है, जिसमें से आपको ये 4 क्वेश्चन आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो, बेंजाइन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इनको तो आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, बगैर पढ़े एग्जाम हॉल में जाना ही नहीं है। अब देखते हैं यूनिट 5 में कौन कौन सा क्वेश्चन आते हैं। यूनिट 5 में मैंने 3 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो अधिकतर आते हैं, या इन्हीं की आने की सबसे ज़्यादा चांस होती है। जिसमें पहला है डिस्कस एसिडिटी ऑफ एल्फेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इफेक्ट ऑफ ऑन देयर एसिडिटी। इसका एसिडिटी के बारे में लिखना है और इसको कौन कौन से एजेंट इफेक्ट करते हैं उसके बारे में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस बेसिसिटी ऑफ एल्फेटिक एमीन्स एंड इफेक्ट ऑन देयर बेसिसिटी।
इसका भी वैसे लिखना है। एल्फेटिक एमीन का बेसिसिटी के बारे में लिखना है और कौन कौन से एजेंट इसको इफेक्ट करते हैं बेसिसिटी को, उसको लिखना है। अब तीसरा क्वेश्चन है क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड एंड ईस्टर। एमाइड और ईस्टर का क्वालिटेटिव टेस्ट लिखना है और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वालिटेटिव टेस्ट लिखना है। कभी कभी इस यूनिट से 2-4 स्ट्रक्चर और उसका यूज दे करके भी 7 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है। इसलिए अगर आप स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं तो स्ट्रक्चर और उसका यूज भी थोड़ा बहुत पढ़ लें, ताकि एग्ज़ाम में आए तो आप उसको भी लिख कर आ सकें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उनको मैंने बता दिया है। अब अगर आप इतने क्वेश्चन को पढ़ के एग्ज़ाम में जाते हैं तो आसानी से 45 से 50 नंबर तक गेन कर सकते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन सीरीज़ को PDF के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।